सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है आपका प्रॉफिट राज मसीह चैनल पर यीशु चंगाई सब मिनिस्ट्री पे। अद्भुत 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 परमेश्वर इस समय प्रकाशन दे रहे हैं और आज का प्रकाशन है तूफानों को शांत करना। परमेश्वर ने जब जैसे ही मैं बाइबल खोला, मैंने जो चैप्टर निकाला था देने के लिए वो कुछ और था, लेकिन परमेश्वर ने मेरी दृष्टि को, मेरी नज़र को एक वचन में ले गया और वचन के जैसे मैं पढ़ता गया परमेश्वर मुझे समझाता गया। और आज हम देखेंगे घरों में जो तूफान आ रहा है उसको कैसे शांत करना है। हम प्रार्थना करते हैं, मौसम चेंज हो जाता है, हम प्रार्थना करते हैं कि आंधी तूफान हो जाते हैं। और आपने भी कभी ऐसा करा होगा कि आपने गवाही भी दी होगी, हाँ पाशा जी हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने मौसम क्लियर कर दिए, बहुत तूफान था और रुक गया, है ना, कुछ भी ऐसा हुआ। लेकिन हम जो हमारे घर में जो तूफान होता है, जो हमारे जीवन में तूफान होता है, हम उसको शांत नहीं कर सकते या हम करना नहीं सीखे हैं। और आपने कहा होगा कि हाँ पाशा हम कितनी प्रार्थना करते हैं, है ना, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कम नहीं होता, हमारे घर में बीमारी कम नहीं होती। ये बीमारी का, गरीबी का, कर्जे का तूफान है, इसे शांत कैसे करें। बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छा प्रकाशन दिया है। खुदा का धन्यवाद करता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझाना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जैसा कि परमेश्वर ने हमें हर चीज सिखाई है, अगर हम वचन को डीपली पढ़े तो सब कुछ हमारा है और हम जो बोलेंगे होगा। और कई बार आपने प्रार्थना भी की होगी किसी और के लिए और वो तुरंत परमेश्वर ने काम किया होगा। कि जब हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मान लो शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं सुन रहा परमेश्वर, कारण क्या है? आज वो कारण पता चलेगा और पता चलेगा कि तूफान शांत कैसे होता है। तूफान हमारे जीवन में जो आ चुका है या आने वाला है या चल रहा है, उसको क्या शांत करे, उसको कैसे भगाए और इस माहौल को कैसे पॉजिटिव प्रॉफिटिक करिए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अंत तक बने रहोगे तो यकीन मानना आज आप तूफानों को शांत करना सीखोगे। इन दिनों परमेश्वर इस समय जो वीडियो आ रही है, जो संदेश आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रकाशन देगा परमेश्वर और आप लोगों को कुछ सिखाएगा। मैं यहाँ सिखाना और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हम पे अपना अनुग्रह उंडेलता है। वो चाहता है जो काम मैंने करा है ना, वो तुम भी करो, उससे बड़े लेवल पे करो। अगर आज आप विश्वासी बनकर रह गए, अगर आज आप साधारण बनकर रह गए तो कुछ नहीं कर सकते। आपको ये साबित करना है कि मैं परमेश्वर की संतान, और वचन कहता है और हमें उसका अधिकार करना है। लेकिन हमें शांत कैसे करना तूफानों को, आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहली बात हम ये पढ़ते हैं कि जिस नाव में यीशु मसीह, वो डूबेगी नहीं, है ना। लेकिन इसका रियल मतलब क्या है? देखो, निकालेंगे वचन मत्ती 8 मत्ती 8 और उसका 23 लिखा है। जब वह नाव पर चढ़ रहा जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से टकराने लगी और वह सो रहा था। क्या कोई ऐसे तूफान में सो सकता है? क्या कोई ऐसे चीजों में सो सकता है जबकि उनके चेले हैं? सब कुछ इमेजिन करो, यीशु मसीह क्यों सो रहे थे? यहाँ लिखा है वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उससे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी इसकी बात मानते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज हमने तूफान करना सीखा। आप कहोगे, भाई सीधा वचन पढ़ा, क्या है इसका मतलब? बहुत डीपली मतलब है, बहुत गहरा मतलब है। कहीं मत जाना, अंत तक बने रहना। जिसको समझ आ रहा है कमेंट बॉक्स में इंक्रीज देना, यस टाइप करना, जो भी आप अपने देना चाहो देना, अपनी राय देना। देखो, यहाँ लिखा है कि जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले भी उसके पीछे हो लिए, यानी कि चेले और यीशु मसीह चढ़े, है ना। अब सोचो, इमेजिन करो, एक नाव नहीं, एक घर है वो जहां पे हम है और यीशु मसीह है, बाइबल है। एक घर में यीशु मसीह है और हम है। अब घर में तूफान आया, कलेश का आया, बीमारी का आया, संकट का आया, कोई भी तूफान आया, है ना। तूफान आया क्यों? नाव में क्यों आया जबकि यीशु मसीह वहां पे है? जब यीशु मसीह चमत्कार करना सिखा चुके अपने चेलों को, फिर भी तूफान आया और फिर क्या कहने लगे? जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। और देखो, झील में बड़ा एक तूफान उठा कि नाव लहरों से टकराने लगी और वह सो रहा था। यीशु मसीह सो रहे थे। क्यों सो रहे थे, आपको पता है? यीशु मसीह नाव पे क्यों सो रहे थे? परमेश्वर प्रकाशन दे रहा है। क्योंकि जब हम किसी से बात नहीं करेंगे वो इंसान बोर हो जाएगा और अकेला कोना पकड़ लेगा। जब यीशु मसीह और के चेले चले
तो उस नाव पे यीशु मसीह को इग्नोर किया गया, यीशु मसीह को नहीं समझा गया, और वो चेले अपने आपस में गपशप, अपने आपस में, ये मेरा प्रकाशन जो खुदा ने मुझे दिया, मैं किसी और का नहीं कर रहा, और ना आपस में बात करने लगे, और वो यीशु मसीह अपने आप को इग्नोर करने लगे, और वो संसारिक बातों में आ गए, और वो उन्होंने चमत्कार की बात नहीं करी वहां पर। अगर चमत्कार की बात करते तो वो जानते थे कि यीशु मसीह हमारे साथ में डूबेंगे नहीं। वो अपनी बातें, अपनी जो भी उन्होंने बातें की होगी संसारिक, और यीशु मसीह संसारिक बातों में नहीं आएंगे। और यीशु मसीह ने देखा ये तो मेरी टाइप की बात ही नहीं है, और वो जाके सो गए। यीशु मसीह कहीं भी सो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनको तूफान से डर नहीं है ना। लेकिन वो देख रहे थे कि अब मैं देखता हूँ जब मुझे संकट आएगा तो क्या संसार की बातें पकड़े आएंगी या मेरे पास आएंगे। क्यों ये भूल गए, क्यों अविश्वासी बन गए? हम भी ऐसा करते हैं, जब हम अपने घर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, हम भूल जाते हैं यीशु मसीह को, हम भूल जाते हैं हम क्या है, और हम अपने खुदा को इंटरफेयर करने के बजाय हम दूसरों को इंटरफेयर करते हैं। हम चर्च से आते हैं, लेकिन चर्च से यीशु मसीह को लेकर नहीं आते। हम जैसे चर्च से गए, हम बहुत सारी बातें डिस्कस करते हैं, अभी खुदा मुझसे कह रहा है, क्योंकि कह रहा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बहुत सारी बातें डिस्कस कर, देखा उसकी साड़ी कैसी थी, और देखा वो मुझसे बोल नहीं रही थी, देखा पाशा जी उसको ही फेवर करते हैं। ऐसी कई बातें हमारे जीवन में आती है, और जब यीशु मसीह सुनते हैं कि ये तो घर तक वही बातें आ गए, यीशु मसीह वहीं रुक जाते हैं और आराम करने लगते हैं। और हम अपने घर में आके अपनी बुराइयां शुरू कर देते हैं, चुगलियां शुरू कर देते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं, सारी वो बातें शुरू करते हैं जिसमें यीशु मसीह कभी साथ नहीं देंगे, और वो अलग हो जाएंगे। और जब उन बातों के कारण संकट आएगा, उन बातों के कारण हम पे विपत्ति आएगी, उन बातों के कारण जब हम पे संकट आएगा, तब हम यीशु मसीह को ढूंढते हैं कि कहाँ है मेरा खुदा, अरे कहाँ है वो। और जबकि अगर हम वहां से चमत्कारों की बात करते आए, वहां से वचन की बात करते आए, तो हमें पता है कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया कि मुझसे बड़े काम कर। यीशु मसीह ने सिखाया कि जैसा मैं बोलूँ वैसा तू कर, और वैसा ही होगा। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करने लगे सब कुछ संभव है। हम प्रार्थना नहीं करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे, है तूफान तू दूर हो जा, और यकीन मानो तूफान आएगा भी नहीं, और हम जीत जाएंगे। लेकिन जब हम अपने आत्मिक बातों को छोड़कर, खुदा की बातों को छोड़कर, वचन की बातों को, सांसारिक बातों को करते हैं, तो खुदा का आत्मा वहां हट जाता है और वो सोने लगता है, यानी कि इग्नोर हो जाता है। अब समझ पा रहे हो? और वह सो रहा था, तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते। जब पास आकर बचाए, यानी कि दूर थे चेलों को चिंता भी नहीं थी, यीशु मसीह सो रहे हैं, और उनको जगाना चाहिए, उनको भूख प्यास से कोई चिंता नहीं, वो अपने आप पे मस्त थे, क्योंकि दोस्त दोस्त से मिला होगा, भाई भाई से मिला होगा, और गपशप चल रही होगी, और कोई ऐसा प्लान नहीं था वहां पर, कोई ऐसा टॉपिक पे बात नहीं होगा जो यीशु मसीह सुनते हो यीशु मसीह को अच्छा लगता नहीं था। खुदा के लोग, और खुदा आत्मिक है, और जहां आत्मिक है वहां खुदा है। मेरे से तो कई बार ऐसा होता है, हम किसी के शादी में जाते हैं, कई पार्टी में जाते हैं, हम वहां की चुगलियां करने लगते हैं, हम वहां की बात करने लगते हैं, हम स्कूल से आएंगे तो वो बात करने लगेंगे। यीशु मसीह हर जगह है। लेकिन जब हम संसारिक हो जाते हैं, जब हम अपने आप में संसारिक बातें करने लगते हैं, यीशु मसीह हट जाते हैं, और हम यीशु मसीह को भूल जाते हैं उस समय, क्योंकि हम तृप्त हो चुके हैं। हमारे अंदर हमें क्या दिख रहा है? वहाँ की साड़ी दिख रही है, वहाँ की चुगली दिख रही है, वहाँ की लड़की दिख रही है, लड़का दिख रहा है, वहाँ का कार दिख रही है, वहाँ का सब कुछ दिख रहा है, और इस कारण से हम खुदा को देख नहीं पाते कि वचन का टाइम कहाँ है, प्रार्थना का टाइम है, हम खुदा के घर से आ रहे हैं, ना कि किसी पब्लिक पॉइंट से, और हम अपने डिस्कस करने लगते हैं। यही कारण है कि तूफान आ जाते, हम शांत भी नहीं कर सकते। तब चेलों ने पास आकर जगाया, और मुसीबत में, फिर जब मुसीबत आती है तब हम खुदा को जगाते हैं। खुदा कहता है, खुदा जाग, हम डूबे जा रहे हैं। और जिस घर पे खुदा है वो डूब कैसे सकता है? कि जब खुदा सो रहा है तो डूब भी सकता है, कि खुदा वहां पे सो रहा है, जगाना पड़ेगा। अगर हम अपने परमेश्वर को जगा के रखेंगे तो कोई तूफान हमारा हिस्सा नहीं, कोई गरीबी हमारा हिस्सा नहीं, कोई लाचारी हमारा हिस्सा नहीं, कोई संकट हमारा हिस्सा नहीं, यीशु मसीह के नाम में। और जो खुदा ने करा वो उससे हम बढ़कर काम कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। तब चेलों ने के पास आकर उससे जगा और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हो जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्विश्वासी। अल्विश्वासी मतलब आधा विश्वास। आधा विश्वास, क्या विश्वास आधा था? खुदा मुझे बता रहा है, उनको ये विश्वास था हम डूबेंगे नहीं, खुदा हमें बचा लेगा। लेकिन ये विश्वास नहीं था कि अगर हम भी प्रार्थना करेंगे तो हम बच जाएंगे। उनका ये विश्वास था ये जो बोलेगा होगा, और ये विश्वास नहीं था कि हम भी जो बोलेंगे वो हो जाएगा। इसलिए वो आधा विश्वास था। इसलिए यीशु मसीह ने अविश्वासी अल्विश्वासी कहा, हे अल्विश्वासी क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वह अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसके आगे मानते। देखो, परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने आप को दो भाग में बांट रखा था, एक मनुष्य की रीति पे भी और एक परमेश्वर की। मनुष्य का जो डीएनए, मनुष्य को जो फितरत थी, है ना, दिन क्रिया करना, सोना, जगना, है ना, और जो भी क्रिया था, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में इसलिए आए थे ताकि मनुष्य को दुख देख सके और मनुष्य के अंदर रहकर बात कर सके। क्योंकि एक मछली की बात सीखने में मछली बनना पड़ेगा, एक जानवर की बात बनने के लिए जानवर बनना पड़ेगा। इंसान को बात समझने के लिए परमेश्वर इंसान बना और इंसान का सब कुछ सहा।
लेकिन जब वो खुदा की प्रेजेंस में आते थे तो आंधी पानी भी शांत हो जाते थे। परमेश्वर ने हमें वैसा बना रखा है। अगर आज आप इस बात को समझ गए ना और खुदा की हज़ूरी में हो, तो यकीन मानो कोई ऐसा तूफ़ान नहीं जो आपको डुबा सके, कोई ऐसी आँधी नहीं जो आपको उड़ा सके, कोई ऐसी बाढ़ नहीं जो आपको ले जा सके। सब कुछ आपकी ज़ुबान पर है। बस खुद आपको अपनी लाइफ़ में एंट्री करके रखो। यकीन मानना अंधकार के नरक की शक्तियाँ आपका हिस्सा नहीं, गरीबी आपका हिस्सा नहीं, कोई आशीष पाने से आपको नहीं रोक सकता। अगर विश्वास करते तो बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता सुंदर प्रकाशन के लिए, जो सुनेगा वो आनंद से उछल पड़ा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज से हमारे घरों के सारे तूफ़ान शांत हो रहे, क्योंकि हम आपको सोने नहीं देंगे। अब हम पिता वचन प्रार्थना फास्टिंग में हर पल में पिता आत्मिक रहेंगे, ताकि आप हमारे साथ जगते रहो पिता। और जब आप हमारे साथ जग रहे हो तो कोई तूफान, कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई हमारा सारी। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकाशन से लोगों का पिता एक नई पिता दिशा मिली। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज से आपकी ड्यूटी है, यीशु मसीह को सोने मत देना, जगाए रखना। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।